हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विथ एके। आज की हम इस वीडियो में ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उन सभी के एग्ज़ाम्स के लिए सभी शिफ्टों के लिए यह कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप ये क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आप ग्रुप डी के एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे नंबर मैथ में ला सकते। तो आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, आज की हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि साइन थीटा प्लस में है कोसेक थीटा का मान है 2। तो हमें ज्ञात करना है कि साइन की पावर 120 थीटा प्लस में कोसेक की पावर 120 थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हमें पता है कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा की जगह हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस में कोसेक थीटा की जगह लिखेंगे 1 में साइन थीटा, और इसका मान हमें ज्ञात है 2। अब हमें एक चीज़ हमेशा पता है कि x प्लस 1/x का मान 2 तभी होता है जब x का मान हो 1। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपका साइन थीटा प्लस में 1/साइन थीटा का मान 2 है, तो यह तभी पॉसिबल है जब साइन थीटा का मान हो 1। तो यहाँ पर हमें ज्ञात हो चुका है कि साइन थीटा का मान आ चुका है 1। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है साइन थीटा की पावर 120। तो एक की कितनी भी पावर कर ली जाए उसका मान 1 ही होता है, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 1। इसके बाद प्लस यहाँ पर है कोसेक की पावर 120 थीटा। तो हमें यह भी ज्ञात है कि यदि साइन थीटा बराबर 1 है तो कोसेक थीटा उसका जस्ट अपोजिट होता है। तो एक का अपोजिट आपका 1 ही होगा, यानी कि कोसेक थीटा का मान हो जाएगा 1। अब कोसेक थीटा की पावर है 120, तो 1 में कितनी भी पावर हो उसका मान होता है 1। तो कोसेक 120 थीटा का मान भी 1 हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 2, यानी कि साइन की पावर 120 थीटा प्लस में कोसेक की पावर 120 थीटा का मान हो जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, और ये सारे के सारे सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो पहले आप अपने से उसको लगाइए और आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद आप आगे की वीडियो को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीर्ष है ए 1,4, बी है 7,8 और सी है 10,12 वाले एक त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक को हमें करना है फाइंड आउट कि केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। तो केंद्रक का निर्देशांक होता है कि सभी का आपको करना है ऐड और उसका निकाल लेना है एवरेज। तो यहाँ पर हम शीर्ष ए में है 1,4, तो इसमें 1 को ऐड करेंगे, प्लस में बी वाले के 7 को ऐड करेंगे और सी वाले को 10 को ऐड करेंगे, और इसकी डिवाइड कर देंगे 3 से। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर 4 को ऐड करेंगे, फिर बी वाले में 8 को और फिर सी वाले में 12 को, और इसकी डिवाइड कर देंगे 3 से। तो यहाँ पर 7 और 10 70 और 1 18, और 18 की डिवाइड कर देंगे 3 से, और कामा में आ जाएगा 12 8 20 और 4 24 अपान में 3। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 छंग हो जाएगा 18 और 3 अठे हो जाएगा 24। तो यहाँ पर जो केंद्र के निर्देशांक आएंगे वो आ जाएंगे 6,8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 6,8, ऑप्शन नंबर 2। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घन का विकर्ण है 24 सेंटीमीटर, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का क्या होगा। तो हमें पता है घन का विकर्ण होता है √3 इंटू में ए, और इसका मान यहाँ पर दिया गया है 24। तो यहाँ से हम ए का मान फाइंड आउट कर लेंगे जो कि घन की होती है भुजा।
तो यहाँ पर ए का मान आ जाएगा 24/√3। अब √3 है, यहाँ पर है 24, तो 8 त्रिक होता है 24। तो यहाँ पर ए का मान आ जाएगा 8√3। अब हमें ज्ञात करना है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a²। तो 6 का मान 6 होगा, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए का मान है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। अब आता है आपका √3, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। अब हम यहाँ पर इन तीनों की आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 64 इंटू में 6 त्रिक 18। अब 18 चौके होता है 72, अंत में आएगा 2, तो ये दो ऑप्शन नहीं होंगे। तो 18 चौके होगा 72, रिमाइंडर आएगा आपका 7, और 18 छक्का 108, और 108 और 7 हो जाएगा आपका 115, यानी कि 1152 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयत है PQRS। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक आयत को बना लेते हैं जिसका मान है PQR और S। इसके बाद इसके विकर्ण हैं O पर मिलते हैं। तो सबसे पहले हम इसके विकर्णों को ज्ञात कर लेते हैं, और यहाँ पर इसके विकर्ण O पॉइंट पर मिलते हैं। यदि QOR बराबर है 36 डिग्री, तो यहाँ पर QO और R इस कोण का मान हमें ज्ञात है 36 डिग्री। तो हमें ज्ञात करना है OPS का मान, यानी कि OP और S, यानी कि इस वाले कोण का हमें मान ज्ञात करना है। तो आयत की प्रॉपर्टी होती है कि आयत के विकर्ण जो होते हैं वो बराबर भुजाओं के होते हैं, यानी कि ये चारों भुजाएं आपकी आपस में बराबर होगी। यानी कि यदि समान भुजाएं हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं, यानी कि कोण ये और कोण ये भी आपस में दोनों बराबर होंगे, यानी कि कोण ये यक्स होगा तो ये भी यक्स होगा। अब हमें पता है यहाँ पर है 36 डिग्री, तो इस वाले कोण को हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो ये भी आपका हो जाएगा 36 डिग्री। अब हमें कोण P का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इन त्रिभुज में देखें OPS में, तो यहाँ पर 3 कोण है। अब तीनों कोणों का योग होगा आपका 180 डिग्री। तो यहाँ पर x और x हो जाएगा 2x, और 2x का मान यहाँ पर आ जाएगा 180 माइनस का 36 डिग्री। तो यहाँ पर 180 में हम 36 डिग्री को माइनस करेंगे तो 10 में 6 जाएगा तो आ जाएगा 4, 7 में से 3 जाएगा तो आपका आ जाएगा 4, और यहाँ पर 1। अब इसकी 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4 आ जाएगा, यानी कि बाकी के दो कोणों का मान आ जाएगा 72 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 72 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि एक आयत है PQRS। ये फिर से वही क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन को हमने अभी अभी ज्ञात कर चुका है। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि यदि A² प्लस में B² का मान है 90 और AB का मान है 27, तो हमें ज्ञात करना है कि A + B अपान में A - B का मान क्या होगा। तो हम यहाँ पर हमें ज्ञात है A + B का मान अपान में A - B का मान ज्ञात करना है। तो हम इस तरफ दोनों तरफ कर देंगे स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा A² प्लस में B² प्लस में होता है 2AB, और अपान में A - B का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा A² प्लस में B² माइनस का 2A और B। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो A² प्लस B² का मान है यहाँ पर आपका 90, तो लिख लेंगे हम 90। इसके बाद करेंगे प्लस और 2AB, तो AB का मान है 27, और 27 का 2 गुना होता है आपका 54, और अपान में ठीक इसी प्रकार से A² प्लस B² का मान है 90 और 2AB का मान हो जाएगा यहाँ पर 54।
अब 90 और 54 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 144 और अपान में आ जाएगा 90 में से 54 को यहाँ पर कर देंगे माइनस, तो 10 में 4 जाएगा तो 6 और 8 में से 5 जाएगा तो आएगा 3। अब इनका कर देंगे यहाँ पर रूट, क्योंकि इस तरफ हमने किया था स्क्वायर, तो 144 का रूट हो जाएगा 12 और 36 का रूट हो जाएगा 6। अब इसको यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे तो 6 दूना हो जाएगा 12, यानी कि यहाँ पर a प्लस बी अपान में a माइनस बी का मान आ जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह हमारा यह है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 110 है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पर दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो यहाँ पर यदि हम बड़ी संख्या को 3 मान लें, इसको हम ऑप्शन से ही करेंगे, तो यदि हम बड़ी संख्या को 3 मान लें तो यहाँ पर छोटी संख्या हो जाएगी 2, और यदि बड़ी संख्या को 5 मान लें तो छोटी संख्या हो जाएगी यहाँ पर 4। यदि बड़ी संख्या को 11 मान लें तो छोटी संख्या हो जाएगी 10, और यदि बड़ी संख्या को 7 मान लें तो छोटी संख्या आपकी हो जाएगी यहाँ पर 6। अब यहाँ पर इन दोनों का हम गुणनफल से इसको फाइंड आउट कर लेंगे, तो यहाँ पर 3 दूना होता है 6, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है 5, तो 5 चौके होगा 20, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी है 11 धाम 110, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। सो आज के हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपको क्वेश्चन कैसे लगे, आप इन क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन सही कर पाएँ, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।